हेलो बच्चों, चलिए आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 2023। यस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर है, हमारा लाइफ प्रोसेस का सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक भी आप इसे कह सकते हैं, जिसका नाम है श्वसन। यस, आज मैं श्वसन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, और ये जो जितने भी आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंस होंगे, जो 2023 में आने की संभावनाएं हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इस 2023 में जो बच्चे बैठेंगे उनको ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए समय को बिना गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ज्या प्रक्रम का हमारा सेकंड टॉपिक है श्वसन। यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, सी में कह दो ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब है ग्लूकोज। किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड सवाल है, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट में ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी है किण्वन, ऑप्शन डी में है दे रखा है कोशिकीय श्वसन। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन की, जब भी बोले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो जवाब होगा अवायवीय श्वसन। अगर क्वेश्चन में होता कि वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हम कहते वायवीय, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है अवायवीय, मतलब अनुपस्थिति में पूछा गया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरा? बी, है ना, अवायवीय श्वसन। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, यानी कि पूछा गया है एटीपी, पी का नंबर कितना है। देखने में लग रहा होगा 1, लेकिन जब आप एटीपी का पूरा नाम अगर आपको याद होगा तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो, जिन बच्चों को ये पूरा नाम याद होगा एटीपी का, वो सीधा सही सटीक जवाब लगाएंगे है ना, 3। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्राइफॉस्फेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ट्राइफॉस्फेट बोल रहा है। अगर क्वेश्चन ये होता कि एडीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है तो जवाब होता 2। जवाब क्या होता? 2। क्यों? क्योंकि एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई है 2। अगर क्वेश्चन ये आता कि एएमपी में कितना फॉस्फेट है तो इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो मोनोफॉस्फेट का मतलब होता है एक फॉस्फेट होता। चलिए, अब ये तो बातें हो गई, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक कर जाए, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाए, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद वो कितनी कैलोरी एनर्जी मुक्त करता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल्स जब एक बार पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, तो ये कितनी कैलोरी एनर्जी मुक्त करता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मांसपेशियों में क्रैम्प का मतलब होता है ऐंठन, ठीक है ना, का कारण है। पहला कारण दे रखा है पेशियों में पायरुवेट का लैक्टिक एसिड अम्ल में बदल जाना, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में कह रहा है पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का भी संचय, ये भी सही है। बहुत ज्यादा चलना या दौड़ना, इससे भी हो जाता है ना। जब हम बहुत ज्यादा चलते हैं तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन की
कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में जमा हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी, है ना, इनमें सभी। अगला सवाल हमारा है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है तना, ऑप्शन डी है टहनी। इस सवाल का सही जवाब है रंध्र, और इसको इंग्लिश में स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना दोनों नोट कर लीजिए। चलिए अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्लाइकोलाइसिस कहते किसको है ना। आपको याद होगा कि आपने पढ़ा था कि श्वसन में एक टॉपिक था, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उसके पाथवे क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। तो वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 है ना, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंट में कहाँ पे, तो सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म, है ना, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य में, C6H12O6। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ किस में टूट जाता है, बताओ जल्दी से, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में टूट जाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड जो बनता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसी को देखो, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में, है ना, क्या बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर बातें क्लियर हो गई होंगी। ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल प्रोड्यूस पायरुविक एसिड एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो इस सवाल का आप देखो, आपने समझ गया ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, केंद्रक में, स्टोमाटा में, कोशिका द्रव्य में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, सी, कोशिका द्रव्य। तो अगर ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोशिका द्रव्य क्या क्या ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है, तो आप कहेंगे नहीं, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होती है ना। ये जब भी होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही होता है। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल है, एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल जो है श्वसन में कैसे बनता है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, अवायवीय शोषण। क्योंकि आपको याद होगा यही पायरुविक एसिड जो है ना, ईस्ट में ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में कहाँ पे, तो ईस्ट में आप देख सकते हैं ये क्या बनाता था, C2H5OH प्लस CO2 बनाता था। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, यानी कि किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किण्वन कैसा श्वसन है, तो आप कहेंगे अवायवीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुविक एसिड का निर्माण हो रहा है, किससे, पायरुवेट से, सॉरी इथाइल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, किससे, पायरुविक एसिड से। ठीक है ना, और ये कैसी प्रोसेस है, किण्वन कैसी प्रक्रिया है, कैसी श्वसन है, तो आप कह सकते हो कि ये अवायवीय श्वसन है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है तना, ऑप्शन बी है पत्ती में, ऑप्शन सी है जड़ में, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं।
तो इस सवाल का सही जवाब है बी, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? हम लोग जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? अब बच्चे को पता है। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन O2, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है SO2 सल्फेट, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? O2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलो। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब होता है मछली। हमारा अगला सवाल है, देखो क्या कहते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन ए है ट्रैकिया, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है गिल्स और ऑप्शन डी है नाक। तो इसका सही जवाब होगा सी, गिल्स। ठीक है ना, क्या होता है? गिल्स। ओके, चलिए। तो ये था हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आप हमारा जो अपकमिंग वीडियो है वो आप तक जब पहले पहुँचेगा, है ना। चलिए, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जैसा हमेशा कहता हूँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, थैंक यू।